हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम बेकी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक माउंटेन क्लाइंबर होती है। उसकी अभी अभी डेन नाम के लड़के से शादी हुई होती है। डेन भी एक माउंटेन क्लाइंबर होता है। इस वक्त ये पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। बेकी की एक फ्रेंड भी उसके साथ होती है। डेन जब ऊपर चढ़ रहा होता है तो उसे एक घोंसला दिखाई देता है। जब वो उसके अंदर हाथ डालता है तो उसके अंदर का पक्षी उड़ जाता है, जिस वजह से डेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ऊपर से नीचे गिरता है। लेकिन वो रस्सी से बंधा होने की वजह से हवा में लटक रहा होता है। ये दोनों डेन को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन ये उसकी मदद नहीं कर पाते। तभी उसकी रस्सी का क्लिप निकल जाता है। डेन की ऊपर से गिरने की वजह से मौत हो जाती है। हादसे के 51 हफ्ते के बाद हम बेकी को देखते हैं जो पूरी तरह से शराब में डूब चुकी है क्योंकि वो अपने पति डेन को अभी भी बहुत याद करती है। बेकी की जिंदगी में अब उदासी के अलावा कुछ भी नहीं है। बेकी के पास फिर से उसकी वही दोस्त आती है जो हादसे के समय उनके साथ थी। उसकी दोस्त का नाम हंटर होता है। जब उसे पता चलता है कि बेकी ने अपनी जान लेने की कोशिश की है तब वो बेकी से कहती है कि हमें दोबारा से क्लाइंबिंग करना चाहिए। इसके बाद वो अपने मोबाइल पर एक टावर दिखाती है जो कि एक टीवी टावर होता है। ये टावर ऐसी जगह होता है जहाँ इंसान कम होते हैं। उस टावर की ऊंचाई होती 2000 फीट। बेकी उस जगह जाना तो नहीं चाहती लेकिन जब उसकी दोस्त कहती है कि उस टावर पर चढ़ने के बाद तुम वहां से डेन की राख को उड़ा देना, इससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, तो बेकी जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये दोनों उस बीहड़ में पहुंच जाते हैं। ये वहाँ वीडियोस बनाते हैं और फोटोज क्लिक करते हैं जिन्हें हंटर अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही होती है। अब टावर इनके सामने है। उसकी ऊंचाई बहुत होती है। इन दोनों को डर तो लग रहा होता है लेकिन अब वो धीरे धीरे उस पर चढ़ रहे होते हैं। बेकी को ज्यादा डर लगता है क्योंकि उसे पता होता है ये लोहा जिससे टावर बना हुआ है वो बहुत पुराना है। लेकिन धीरे धीरे वो भी हंटर के पीछे चढ़ रही होती है। आधे टावर पर चढ़ने पर इन्हें पता चलता है कि यहाँ हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। ये लगातार ऊपर चढ़ते हैं। जब बेकी नीचे देखती है तो उसे डर लगता है क्योंकि उसने पिछले 1 साल से क्लाइंबिंग नहीं की थी। लगातार ऊपर चढ़ते हुए टॉप पर पहुंचने वाले होते हैं। बेकी एक सीढ़ी पे पैर रखती है। वहाँ से एक स्क्रू नीचे गिर जाता है जिसके बारे में इन्हें नहीं पता होता है। अब ये दोनों टावर के ऊपर पहुंच जाते हैं। इतनी हाइट में चढ़ने के बाद और एक टारगेट अचीव करने के बाद अब बेकी को भी अच्छा लग रहा होता है। ये दोनों वहाँ फोटोज खींचते हैं। साथ ही हंटर जो ड्रोन कैमरा अपने साथ लाई थी उससे वो अपने वीडियोस भी बनाती है। हंटर इतनी ज्यादा एक्साइटेड होती है कि वो टावर से लटक जाती है और बेकी को उसकी फोटोज क्लिक करने के लिए कहती है। इसके बाद वो बेकी से भी ऐसा करने को कहती है। बेकी भी उसकी बात मानकर वहाँ से लटक जाती है और वो भी अपनी फोटोज खिंचवाती है। इसके बाद बेकी डेन की राख को हवा में उड़ा देती है। ये दोनों बहुत इमोशनल हो जाती हैं। ये दोनों अपना सामान पैक करके नीचे जाने की तैयारी करती हैं। बेकी पहले नीचे उतरती है। तभी वो स्क्रू जो निकल गया था उस जगह से सीढ़ी टूट जाती है और बेकी हवा में लटक जाती है। फिर हंटर उसे वापस ऊपर खींचती है। बेकी के पास जो बैग था उसमें खाने पीने की चीजें थी जो कि नीचे डिस्क पर अटक गई थी। वो अपने फोन्स को भी चेक करते हैं। इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से नेटवर्क नहीं होता है। अब ये लोग यहाँ पर फंस चुके थे। वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं होता। टावर के ऊपर एक बॉक्स होता है जिसमें फ्लेयर गन और दूरबीन होती है। ये दूरबीन से देखते हैं तो इन्हें सामने एक गाड़ी दिखाई देती है लेकिन वो लोग इन्हें इतनी ऊंचाई पर नहीं देख सकते थे। हंटर एक बार फिर अपना फोन चेक करती है और उसे पता चलता है कि टावर के तल पर कवरेज है। हंटर अपने फोन में मदद के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है और इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देती है। इसके बाद रस्सी फोन में बांधकर फोन को नीचे लटका देती है ताकि मैसेज पोस्ट हो जाए लेकिन ऐसा नहीं होता। अब हंटर अपने फोन को अपने सॉक्स के अंदर रखती है और शूज के अंदर डालकर नीचे फेंक देती है ताकि नीचे गिरने के बाद मैसेज चला जाए। कुछ ही देर बाद ये दूरबीन से देखते हैं तो इन्हें नीचे एक आदमी दिखाई देता है। वो फोन में बात कर रहा होता है। उसके साथ उसका डॉग भी होता है लेकिन वो ना ही इतनी ऊपर इन्हें देख सकता था ना ही इन्हें सुन सकता था। वो अपने फोन में मग्न होता है। वो अपने डॉग के साथ वहाँ से चला जाता है। बेकी फ्लेयर गन चलाने की कोशिश करती है लेकिन हंटर उसे रोक लेती है और कहती है कि हमें रात होने का इंतजार करना होगा। थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाता है। ये फ्लेयर गन चलाकर अपने फोन की टॉर्च को ऑन करके अपने हाथ में पकड़कर हिलाते हैं। इनके सामने जो गाड़ी होती है उसके लोग इन्हें देख लेते हैं लेकिन वो इनकी मदद करने नहीं आते बल्कि इनकी गाड़ी को चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर दोनों बहुत हताश होती हैं। रात होते ही इन्हें नींद आने लगती है। ये वहाँ सो जाते हैं लेकिन हंटर नीचे गिरने वाली होती है। तभी बेकी उसे पकड़ लेती है। बेकी देखती है कि हंटर के पैर में एक टैटू बना है जिस पर लिखा है 143। यह देखकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसका हस्बैंड हमेशा कोड वर्ड में आई लव यू बोलता
बना था। वो समझ जाती है कि डेन और हंटर के बीच में कुछ था। जब बेकी हंटर से पूछती है तो हंटर एक्सेप्ट कर लेती है। वो बेकी से माफी भी मांगती है। बेकी अब पूरी तरह नम हो चुकी थी। बेकी की नजर अभी भी उस बैग पर होती है जो नीचे डिश में अटका था। उसके अंदर इनका ड्रोन और खाने पीने की चीजें हैं। बहुत साहसी होती है। वो रस्सी की मदद से नीचे जाती है। इससे पहले वो डिश तक पहुंचती रस्सी खत्म हो चुकी है। हंटर जंप लगाकर डिश तक पहुंच जाती है। वो सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी में लटका देती है और खुद भी जंप मारकर रस्सी को पकड़ लेती है। पर रस्सी से ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ताकत लगती है। उसके हाथ जख्मी हो रहे होते हैं जिस वजह से रस्सी उसके हाथ से छूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। बेकी जब नीचे देखती है तो हंटर रस्सी से लटकी होती है। वो उसे रस्सी के साथ ऊपर खींच लेती है। अब इनके पास ड्रोन है। ये उसे अपनी मदद मंगवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक पेपर पर लिखते हैं कि हमें मदद की जरूरत है, हम टावर पर फंस चुके हैं। उस पेपर को ये ड्रोन के साथ फिक्स कर देते हैं। ड्रोन उड़ाते वक्त इन्हें पता चलता है कि इनके ड्रोन की बैटरी डाउन है। रात में जब बेकी सोती है तो देखती है कि टावर के टॉप पर एक लाइट जल रही है, यानी यहाँ करंट है। वो बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ती है और ड्रोन के चार्जर से उसे चार्ज करती है। जब तक ड्रोन चार्ज नहीं होता उसे वहीं लटका रहना पड़ता है। ड्रोन जब चार्ज हो जाता है तो बेकी नीचे आ जाती है। इसके बाद ये ड्रोन पर वही चिट लगाती है जिस पर लिखा होता है कि हमें मदद की जरूरत है। इसके बाद वो ड्रोन को उस घर की तरफ भेजती है जो सामने होता है। घर तक पहुंचने से पहले ड्रोन एक गाड़ी से टकरा जाता है और इनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। बेकी की हालत खराब हो चुकी है। वो हंटर से कहती है कि तुम मुझे अपना शू दो, मैं अपना फोन से अपने डैड को मैसेज सेंड करती हूँ। शू नीचे फेंकने से शायद फोन में कवरेज आ जाए और हमारे डैड को हमारा मैसेज मिल जाए, लेकिन हंटर उसे मना कर देती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके साथ हंटर नहीं है, वो अकेली है। जब हंटर नीचे बैग लेने गई थी तो सच में उससे रस्सी छूट गई थी जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। अभी भी उसकी बॉडी डिस्क के ऊपर होती है। अब उसे सच्चाई का पता चल चुका है। वो टावर के ऊपर अकेली है। वो मरने से पहले अपने पिता के लिए आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करती है, लेकिन वो यहाँ से डिलीवर नहीं होता क्योंकि फोन में कवरेज नहीं होता है। वो वहीं सो जाती है। जब सुबह उठती है तो देखती है कि एक गिद्ध उसके घाव को खा रहा है। वो उसे पकड़कर मार देती है और उसे खाने के बाद वो तय करती है कि वो रस्सी से नीचे डिस्क तक जाएगी। काफी मुश्किल के बाद वो डिस्क तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वो हंटर के शू के अंदर अपने फोन को रखती है और उसे हंटर की बॉडी के साथ फिक्स करके हंटर को सॉरी बोलती है। उसके बाद वो हंटर की बॉडी को शू के साथ नीचे फेंक देती है ताकि फोन डिस्ट्रॉय ना हो। एक बार फिर से रात हो जाती है। बेकी के फादर यहाँ आ जाते हैं। वो देखते हैं कि टावर के आसपास भीड़ है। वहाँ बेकी की डेड बॉडी है जिसे पुलिस ले जा रही होती है। ये देखकर वो पूरी तरह टूट जाते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनके पीछे बेकी खड़ी है। उसके साथ डॉक्टर भी होते हैं। वो बेकी को अपने गले से लगा लेते हैं। इस तरह से बेकी की जान बच जाती है। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।